एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का बेहतरीन आइडिया आपके दिमाग के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर उसे एग्जीक्यूट करने का तरीका आपके पास मौजूद नहीं तो वो आइडिया बेकार है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुश आमदीद। मैं हूं सैफुल्लाह सुहेल और हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। आज एक ज़रूरी चीज़ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। वो बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं कि वो किसी अच्छी जगह पर जाकर खुद को देखें, किसी अच्छी जगह पर काम करें, अपने गोल्स अचीव करें, लेकिन क्या अचीव करें वो बहुत वेगली सोचते हैं। उनके पास किसी तरह के गोल्स नहीं होते। आज जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है जॉन डोअर। जॉन डोअर के मुताबिक अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, कोई काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी है कि जिंदगी के अंदर गोल्स रखें। गोल्स के बगैर आप वो परफॉर्मेंस अपनी जिंदगी में नहीं रख सकते जो कि आप अपने लिए चाहते हैं। तो आज इस बुक के ऊपर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वो मेजर व्हाट मैटर्स के नाम से आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। जॉन डोअर ने लिखी है। उन्होंने इसके अंदर बताया कि किस तरह से गोल सेटिंग सिस्टम आप लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर रखना चाहिए और कैसे वो गोल सेटिंग सिस्टम रख के उसको फॉलो करना चाहिए ताकि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आसानी से अचीव कर लें। जॉन डोअर ने ये गोल सेटिंग सिस्टम जो अपनी किताब के अंदर बताया, ये इन्होंने इंटेल से सीखा, और इंटेल से सीखने के बाद उन्होंने गूगल को सिखाया, जब गूगल सिर्फ 30 लोगों की कंपनी थी। और आज गूगल को दुनिया भर में जाना जाता है और उसके पास 80,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जो कि रोज ये गोल सेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं अपनी कंपनी के अंदर। माय फिटनेस पैल और जूम जैसे एप्लीकेशन सर्वाइव नहीं कर पाते स्टार्टिंग के अंदर अगर वो जॉन डोअर के गोल सेटिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो आज जिस गोल सेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं OKR, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव यानी कि आप जो चीज अचीव करना चाहते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। की रिजल्ट्स यानी कि आप वो कैसे अचीव करना चाहते हैं। ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, और आगे जाके OKR को 3 जो है आपको सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया और बताया गया कि किस तरह से गोल सेटिंग के जरिए आप अपने जितनी भी चीजें जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। पहला जो यहाँ पे पॉइंट बताया गया है OKR के अंदर, वो बताया सेटिंग एन ऑडेशियस गोल, बहुत बड़ा गोल सेट कर देना। जेम्स कैमरॉन जो कि टाइटैनिक और एवाटार के डायरेक्टर हैं, जिनकी मूवीज दोनों आपने जरूर देखी होंगी, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने गोल्स बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ऊपर सेट करते हैं तो हो सकता है बाकी लोगों की सक्सेस के मुकाबले आप जो नाकामी फेस करें वो उनसे ऊपर हो। यानी कि उन लोगों का सक्सेस अगर यहाँ पर होगा और आपने अपने गोल बिल्कुल ऊपर सेट किए होंगे तो हो सकता है आप नाकाम हो जाएं, लेकिन बाकी लोगों के सक्सेस के ऊपर नाकाम होंगे। इसी तरह से आप ये इमेजिन करें कि एक फर्ज करें कि इंजीनियर है, उस इंजीनियर का गोल है कि वो एक बैटरी बनाना चाहता है। बैटरी बनाएगा, किस तरह की बैटरी? जो 50% आम बैटरी के मुकाबले में हल्की हो और 50% ज्यादा एनर्जी देती हो। काम करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद उसने बैटरी तो बना ली, लेकिन 50% के बजाय 20% लेस इन वेट और 20% ज्यादा एनर्जी देने वाली। लेकिन आप ये चीज नोट करें कि वो बंदा असल में फेल नहीं हुआ बल्कि कामयाब ही हुआ। बैटरी बनाने के मराहिल के अंदर उसने बैटरी के बारे में काफी कुछ नई चीजें सीखी और अब उसे बड़े बड़े ब्रांड, सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनीज अपने फोन के लिए और टेस्ला कार कंपनी उसे हायर करना चाहती है कि उसने एक ऐसी बैटरी बना दी। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि आप अपने गोल आम लोगों के मुकाबले में ऊपर सेट करेंगे। हमेशा चीज याद रखें, जब भी आप अपने गोल सेट कर रहे हो, स्टार्ट थिंकिंग लाइक आइडियलिस्टिक नॉट रियलिस्टिक। यानी कि खुद से ये सवाल पूछें कि अगर दुनिया के सब हर्डल्स, सब मुश्किलें मेरे पास से खत्म हो जाती तो मैं क्या करता। अगर मेरे पास किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती और दुनिया में मैं जो चाहता वो कर सकता तो मैं क्या करता। इस तरह के सवाल खुद से पूछें और अपना गोल वो सेट कर दें। ये गोल सोचने के बाद आप एक स्टेप नीचे आए और अपना गोल वो सेट कर दें जो आप अपने लिए खुद के लिए चाहते हैं, ताकि वो
आपको एक तरीके से पॉसिबल लगे। अब इम्पॉसिबल चीज अगर आप बिल्कुल सोच रहे हैं हाई एंड लेवल तक, तो आपको उससे एक स्टेप नीचे आना होगा, जो आपको खुद भी मुश्किल जरूर लगे लेकिन इम्पॉसिबल ना लगे। तो एक स्टेप नीचे आके आपको खुद के लिए वो गोल सेट करना है, जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बताए वो खुद से पूछने के बाद। जो सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा मायने रखता है OKR के अंदर, वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी की रिजल्ट्स। तसव्वुर करें कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर आप क्वांटिटी देखते हैं कि आप पैसे कितने कमाना चाहते हैं, आप कितने पैसे कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी है, याद रखें आपको अपनी क्वालिटी भी बढ़ानी होगी। आप अपने बिजनेस के अंदर काम किस तरह का कर रहे हैं, आप जो आपके कस्टमर्स हैं उनको किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने कारोबार को वक्त कितना दे रहे हैं। कारोबार छोड़िए, अगर पढ़ाई की बात कर लें तो आप नंबर्स देख रहे हैं कि मुझे 80%, 85, 90% फॉलो करके लानी है। आप क्वांटिटी देख रहे हैं, आपको क्वालिटी भी चेक करनी है कि कितनी दिन मैं कितनी बार कैसे पढ़ रहा हूँ और कितना टाइम मैं अपनी स्टडीज को दे रहा हूँ। क्या मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। कौन सा मेरा वीक सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। जब आप इस तरह से प्रॉपर दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे, क्वांटिटी और क्वालिटी, तो आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी के अंदर, आप जो अपना काम करते हैं उसके आउटपुट के अंदर, और आपके इर्द गिर्द लोग जो आपका काम ऑब्जर्व करते हैं वो भी आपको ये जरूर आके कहेंगे कि आपके काम के अंदर एक चेंज आया है। क्योंकि अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी गिरा देते हैं, और बेशक उनकी क्वांटिटी कम हो, वो मिकदार के अंदर काम ज्यादा कर देते हैं और उसकी वैल्यू कोई होती नहीं है इतनी अच्छी। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम बनाने वाला आदमी है, एक डेवलपर है, उसने किसी तरह का सॉफ्टवेयर बनाया। अब उसने कहा कि 10 पेज की मुझे एप्लीकेशन बनानी है, 10 पेज की मुझे एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर ये चीजें होंगी, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। अब अगर उसने कोई चीज डिजाइन कर दी है तो महज डिजाइन करना ही बेहतरीन चीज नहीं है, बल्कि उसको ये भी देखना है कि वो काम अच्छा करता हो, उसके अंदर किसी तरह का प्रॉब्लम ना निकले, उसके अंदर किसी तरह के बग्स ना निकले। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि क्वांटिटी के साथ आपको क्वालिटी के ऊपर भी काम करना है अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। OKR के अंदर जो थर्ड स्टेप आपके पास आता है वो है कलर कोडिंग सिस्टम। अच्छा, अब ये कलर कोडिंग सिस्टम बहुत मजे का है और मेनली लोग बोलते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम सही ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस कलर कोडिंग सिस्टम के जरिए आपको ये मालूम हो जाता है कि जो आप काम कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। जी, किस तरह से आप अपने लिए एक टाइम टेबल की तरह किस तरह से, इस तरह से आप ट्रैफिक लाइट्स आपने देखी होंगी, रेड, येलो, ग्रीन। रेड का मतलब कि रुक जाओ, अभी आगे मत बढ़ो। येलो का मतलब है कि आगे बढ़ो लेकिन देख के संभल के। ग्रीन का मतलब है आगे चलते रहो, रास्ता क्लियर है। इसी तरह से आपको अपनी रूटीन, जो आप छोटे छोटे गोल्स अपने लिए सेट करेंगे, उनको फॉलो करना है और हफ्ते 2 हफ्ते के एंड के ऊपर या महीने के एंड के ऊपर आपको अपनी प्रोग्रेस देखनी है। उस प्रोग्रेस को आपको उस कलर कोडिंग सिस्टम के हिसाब से मैनेज करना है कि क्या आप ट्रैक के ऊपर हैं या नहीं। अगर आपकी प्रोग्रेस 0 से 30% के बीच में है, देन इट विल गो टू रेड, यानी कि रुक जाओ या अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करो। अगर आपकी प्रोग्रेस 30% से 70% के फैक्टर के बीच में, यानी कि आपको लगता है कि कुछ मुझसे गलतियां हुई लेकिन मैं ट्रैक सही चल रहा हूं, तो आप येलो के अंदर आएंगे, यानी कि ट्राई टू इम्प्रूव, या अपने काम को और ज्यादा बेहतर करो, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके उससे और अच्छा करो। और थर्ड पर आता है ग्रीन, यानी कि 70 to 100% कैपेसिटी जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। अगर आप ग्रीन के अंदर हैं, यानी कि आप बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं और आपको जैसे काम करना चाहिए वैसे ही काम हो रहा है। अब अमूमन आपके चार्ट के अंदर ये अच्छा होगा कि आपके पास रेड और येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन आता रहे, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। हाँ, अगर आपके पास मुसलसल ग्रीन आ रहा है, देन आई एम श्योर कि आपके जो कलर कोडिंग सिस्टम के अंदर आप खुद को जो चेक कर रहे हैं कि आप अपने ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं सही, उसमें कोई किसी तरह का इश्यू है। आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि हमेशा आपके पास ग्रीन में रिजल्ट आए कि आप बिल्कुल ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हैं,
या तो आप अपने आप को गलत तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, या फिर आपने अपने गोल्स बहुत ज्यादा नीचे सेट किए, इतने नीचे कि आप आसानी से हर बार अपना गोल अचीव कर ले रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने गोल्स लो सेट करेंगे, आप उससे भी लो कहीं पे जाके पहुंचेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखें, आपके लिए बेहतर होगा कि आप अगर कलर कोडिंग सिस्टम के हिसाब से अपने आप को जज कर रहे हैं, तो आपके पास येलो ग्रीन के अंदर रिजल्ट आते रहे, जो कि आप अपने महीने के एंड के ऊपर एनालाइज करते हैं खुद को कि आप अपने सही ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं या नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का बेहतरीन आइडिया आपके दिमाग के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर उसे एग्जीक्यूट करने का तरीका आपके पास मौजूद नहीं, तो वो आइडिया बेकार, उस आइडिया का कोई भी फायदा नहीं। तो इस OKR सिस्टम की मदद से, इस गोल सेटिंग सिस्टम की मदद से, अगर आपके पास वो आइडिया मौजूद है तो उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका आपके पास भी आ जाएगा इस OKR सिस्टम को फॉलो करने के जरिए। सबसे पहले दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर क्या बताया जॉन डूअर की बुक से लेके। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा ऑडेशियस गोल सेट करना है अपने लिए। उस गोल को सेट करने के बाद उससे एक स्टेप नीचे, यानी कि बिलीवेबल बना के खुद के लिए उस पे काम करना शुरू करना है। सेकंड चीज, क्वांटिटी एंड क्वालिटी की रिजल्ट्स, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक टाइम अपना फिक्स करें, कितना काम आप करेंगे और कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल के अंदर बताया, स्पेसिफिक होके, यानी कि अगर आप पढ़ाई के अंदर बात कर रहे हैं तो आप इस तरह की स्पेसिफिक रिजल्ट अपने लिए लिखेंगे कि मैं आधे घंटे सोशल स्टडीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, तो मैं 1 घंटे मैथमेटिक्स के ऊपर काम करूंगा और कम से कम इस 1 घंटे के अंदर अपने 1.5 चैप्टर 2 चैप्टर में कंप्लीट कर लूंगा। बी प्रिसाइज, खुद के लिए कोड्स लिख दें जिनको आपको फॉलो करना है, ये इंश्योर करने के लिए कि आप क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के साथ भी चल रहे हैं। आपको गलतियां कम करनी है, आपको अपनी क्वालिटी भी बढ़ानी है क्वांटिटी के साथ साथ। और थर्ड है कलर कोडिंग सिस्टम, जिसके ऊपर आपको ये मालूम होगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ या जो भी आपका तरीकेकार है, एट द एंड ऑफ द वीक या एट द एंड ऑफ द डे, आपको जो भी लगता है आपके लिए बेहतर है, आपके काम की मुनासबत से आप उसको खुद को उस सिस्टम के ऊपर जज करें। 3 कलर्स है जो कि मैंने आपको बताया, आपकी प्रोग्रेस बताएंगे, उन कलर्स के हिसाब से अपने आप को ग्रेड करें और चेक करें कि आप सही ट्रैक के ऊपर हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप टोटली ग्रीन में अपने आप को ग्रेड कर रहे हैं, देन इट्स रियली बैड फॉर यू। आपको चाहिए कि आप रेड, येलो और ग्रीन के बीच में रहें, ताकि आपकी प्रोग्रेस आपको समझ आती रहे और आपको मालूम रहे कि आपको पुश करने की जरूरत है और आप सही ट्रैक के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी समरी जॉन डूअर की बुक के ऊपर, मेजर व्हाट मैटर्स। आई होप ये आपको कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ अपने थॉट्स क्लियर करने हैं गोल सेटिंग सिस्टम के लिहाज से या अपनी पढ़ाई के हिसाब से, जो कि मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर बताया, तो मेरी पिछली भी वीडियोस हैं, मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड की हैं। आप वो जाके प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं अपने थॉट्स और मज़ीद क्लियर करने के लिए, इसी वादे के साथ कि दोबारा ज़रूर आऊँगा एक और नई वीडियो लेके जो किसी न किसी तरह आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूर मदद करेगी। दिस इज सैफुल्लाह सोहेल साइनिंग ऑफ।